दरबार में जो भी हमारे भक्तगण हैं, बालाजी महाराज के हैं भक्तगण, अन्य और भी अलग अलग मतों से अलग अलग जिसमें इसकी पूजा करते हैं सभी के हैं, लेकिन सब एक ही है, एक साथ है, सब सदे सब भगवान के प्रभु के भक्त हैं। और सभी का बालाजी दरबार में स्वागत एवं दीपावली की शुभकामनाएं। सह परिवार सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो आप लोगों का आज का दिन। और एक वर्ष में अनेक प्रकार की सारी बहुत घटनाक्रम आते हैं। भगवान बड़ा मंगल करते हैं, अच्छा करते हैं, सब अच्छा हो जीवन में। और कई बार किसी कार्य को, इस प्रकार के कार्यों को सहन करने की भगवान शक्ति देते हैं। सब अच्छा हो, मंगल हो आप लोगों के जीवन में, मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों का ध्यान प्रभु के चरणों में रहे। हर प्रकार की आपदाएं, बाधाएं, दिक्कतें, व्याधियाँ, बुरा समय सब नष्ट हो जाता है। भगवान के चरणों का ध्यान बहुत अच्छे साबुन की तरह से है। जैसे साबुन होता है इसी प्रकार से भी साबुन होता है, और वो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से गंदे से गंदे कपड़े को धुल देता है, समाप्त कर देता है। बहुत अच्छा साबुन भगवान का जो ध्यान होता है, जो चरणों का ध्यान है, जो उसका नमन है, जो उसकी प्रार्थना है, वो सब एक दुखों को धुल देती है। तो आइए थोड़ा सा दीपावली के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने ग्रहों में दीपावली के इस पर्व को बहुत अच्छे ढंग से अपने अपने अनुसार मनाया है, और उसी के निमित्त आज थोड़ा सा वार्ता करते हैं। दीपावली पर्व है, सब लोगों ने अपने अनुसार किया है। एक विशेष थोड़ा सा ये बालाजी का दरबार है हम लोगों का, और एक बालाजी से आगे ही है, समझो कि पहला दरबार आज दरबार आप लोगों के सम्मुख ये लग रहा है। आप लोगों की दिक्कतें, आप लोगों की व्याधियाँ, आप लोगों की परेशानियाँ, आप लोगों की आपदाएं, आप लोगों का बुरा समय, आप लोगों की बीमारी, आपकी दिक्कतें जो भी है दुष्समय सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए बालाजी के चरणों में। और बालाजी एक ऐसे देव हैं। बालाजी क्या है, हनुमान जी और बालाजी में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या, जैसे शिव में और शंकर जी में अंतर है, ऐसे बालाजी में और हनुमान जी में थोड़ा सा फर्क है। एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। बालाजी हनुमान जी का हठीले बाल रूप, जैसे कोई बच्चा होता है अपने माँ बाप से, माता पिता से बचपन में जिद कर जाए, आप कहीं बाजार में ले जाएं, हाट में ले जाएं, वहाँ पर जिद कर जाए बच्चा आप लोगों से, आपके पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि आप लोग उसको खरीद सकें, कुछ उसको लेके दे सकें किसी प्रकार की कोई वस्तु, लेकिन आप लोगों को अपने अनुसार कोई चीज नहीं होगी, ऐसा नहीं है आप लोगों के पास में, लेकिन उस बच्चे को आपको दिलवाना पड़ेगा। ऐसे ही जो अकेले हनुमान जी बालाजी महाराज हैं, ये अपने भक्त को जो इनसे मांग लेता है, लेकिन मांगने का तरीका है, विधान है, नियम है, उसका प्रावधान है, इस तरह से किया तो ये अपने भक्त को राम जी से लेके हट करके लेके दे ही देते हैं। ये बालाजी है। और बचपन का जो किलिंगकारी और भयंकर रूप है हनुमान जी का, उसको बालाजी बोला गया है। तो बालाजी ये है, थोड़ा सा अंतर है हनुमान जी बालाजी में। आज का दिन बड़ा विशिष्ट है। आप लोगों के सम्मुख जो है रोट लगे हैं, बालाजी का भोग है। अपने अपने अनुसार लोग बाल इसको बना के लाते हैं। शुद्धता, इसमें शुद्धता होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। आप जैसा बनाएं, जिस तरह से बनाएं, आप लोगों को बालाजी का, इसको टिक्की भी बोलते हैं, बालाजी का इसका भोग होता है विशेषकर। और पिछले जैसे कि मैंने आपको चरण में बताया भी था कि बालाजी के क्या क्या भोग हैं विशेषकर, ये आप लोगों के सबके सहयोग से यहाँ होता रहता है इस दिव्य दरबार में। और सभी प्रकार से भगवान जो है सबके कार्य पूर्ण भी करते हैं, मनोरथ पूर्ण करते हैं। मेरी ऐसी भावना रहती है कि यहाँ सभी लोगों के कार्य पूर्ण हो और सब अच्छा हो और सब मंगल हो। आइए थोड़ा कल के विषय में बात कर लेते हैं। कल ग्रहण काल है। जो लोग बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, जो त्रस्त हैं बीमारी से, किसी आपदा से भी त्रस्त हैं, कोई ऐसा कुछ व्याधि है, कहीं किसी का रोग दोष कहीं व्याप्त है आप लोगों पर, और रोग दोष के साथ साथ में कहीं आप किसी आपदाग्रस्त
कि आप जो है ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, आप किसी कारण से, आप क्या करेंगे कल को, आप 21 पत्ता ले लेंगे पीपल का, कल आप 21 पत्ता पीपल का ले लेंगे। 21 पत्ते पीपल के लेने के बाद में उसमें आप हनुमान जी का जो सिंदूर होता है ना, जो हम लोग तिलक लगाते हैं, जो हनुमान जी महाराज के यहाँ पर लेप किया जाता है हनुमान जी को, उस पर आप 21 पत्तों पर उसको तिलक लगा लेंगे। सीधी साइड में पत्ता होता है ना, सीधी साइड में लगाइए और उस 21 पत्ते की आप माला बनाइए। आप माला बनाएंगे किस चीज से, माला बनाएंगे आप उसमें कलावे से, ठीक है। और प्रत्येक पत्ते पर आप जो सिंदूर लगाया है आपने, चमेली के तेल में आप सिंदूर बनाइए और उसमें लगा दीजिए, थोड़ा ज़्यादा लगाना है। प्रत्येक पत्ते के ऊपर में आप एक लौंग लगा देंगे, साबुत लौंग होना चाहिए, उस लौंग में फूल हो, पुष्प हो, जैसा महामारी को आप लगाते हैं, और उसको लेके आप कहीं बहते हुए दरियाओं में, कल ग्रहण काल में 4:30 बजे से कल शाम ग्रहण काल रहेगा 6 बजे तक, आप उस बीच में आप उसको छोड़ दीजिए किसी बहते हुए दरियाओं में। ये आप लोगों की बीमारी, आप लोगों की दिक्कत, आप लोगों की व्याधि, आप लोगों की आपदा, आप लोगों की परेशानी, ये सब ये चीज़ दूर करेगी। ये उसी के निमित्त ये चीज़ है और ये आप लोग उसका लाभ लीजिए अनेक प्रकार से, और ये इस प्रकार से लाभ लेते हुए आप उसको पूर्ण लाभ उठाइए। देखिए जैसे भक्त लोग अपना अलग अलग तरीके से अपने प्रावधान से लाते हैं, भगवान इनको, जैसे जब आप किसी की इच्छा पूर्ण करते हैं ना, अच्छा कोई आदमी अगर भूखा है तो आपके साथ काम नहीं कर सकता, आप कोई मजदूर है, आप उसको काम कर दीजिए, आप भोजन मत दीजिए, या भोजन ना करने दे तो वो उसका कार्य शैली जो है, प्रणाली पद्धति वो थक जाएगा, उसका काम करने का तरीका कम हो जाएगा। इसलिए जब भगवान अब जब भोजन दे देते हैं आप उसको ना, तो आपको काम पूरे ढंग से करता है, फिर अच्छे ढंग से एनर्जी आती है, पावर आ जाती है, उसको सामर्थ्य आ जाती है। ऐसे जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भोग उसको प्राप्त करते हैं, सात्विक रूप में उसको प्राप्त करते हैं। उसका जो अंश है, जो एक्सट्रैक्ट है, जो उसका रस है, जो रसातल है, जो उसका तत्व है, उसको वो प्राप्त करते हैं और उस तत्व को प्राप्त करके अपना शक्तिशाली स्वरूप में आगे आप लोगों के काम बनाते हैं। वो आरती होती है, इसलिए आपको बताएं भगवान भी किसी की बलाएं लेते लेते, आरती क्या चीज होती है, आरती जैसे कि किसी की वो उतरती है ना, नजर उतरती है। आपको देखा है कई बार बत्ती जला के किसी बच्चे की नजर उतारी जाती है, भगवान की ये नजर उतारी जाती है जो आरती होती है। आपको बहुत विशेष बात बताएं, आपकी इतनी इच्छा है हमारा प्रभु ये बीमारी हर लो, हमारा ये बुखार हर लीजिए, हमारी ये विपदा है, घर में ऐसे हो रहा हुआ है, तो भगवान को ऐसा करते करते स्वयं भी ये चीज आ जाती है। इसके लिए भगवान की आरती उतारी जाती है, नजर उतारी जाती है, जो आप ये देख रहे हैं भगवान की आरती, ये चीज ये बलाएं उतारी जाती है भगवान की। तो ये कार्यक्रम ये इस तरह से, और आप लोगों की सब इच्छाएं हों। एक ये अभी जो मैंने एक अनूठा आप लोगों को उपाय बताया, इस कार्यक्रम को आप करेंगे और अनेक प्रकार से करते करते आप लोग इसको देख के और पूरा अपने अनुसार में करिए। आज रात्रि के कुछ मंत्र हैं, देखिए जो वैसे 2 दिन इसमें आप लोगों को मिलते हैं, आज का दिन है, कल का दिन है, कल का दिन भी ग्रहण काल का है, बहुत विशेष है, लेकिन दिन में है आप लोग कर लीजिए। अगर वैसे सब लोग घर पर होंगे, पुलिस वगैरह वैसे संस्थान भी बंद रहेंगे, छुट्टियां हैं सरकारी की, तो आप घर में अनेक प्रकार के अपने मंत्र कर सकते हैं। जो भी आप मंत्र करते हैं वो पावर अप हो जाता है, इसमें ज़्यादा गुणांक बढ़ जाता है आप लोगों का। लेकिन फिर भी आप लोग इसमें आप लोग कल सूर्य का मंत्र ले लीजिए, सूर्य का मंत्र ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं आता तो ओम घृणी, एक सूर्य का बड़ा विशिष्ट मंत्र है, आप लोग याद कर लीजिए। ओम घृणी घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी घृणी सूर्याय नमः। जो कोई भी मंत्र नहीं कर सकते तो इस मंत्र को करें सूर्य ग्रहण में। इस मंत्र से क्या होगा, आप लोगों का जो है सूर्य तेज बन जाएगा, आपको स्थान तेज मिल जाएगा, स्थान में उच्चता आएगी, बैठने में उच्चता आएगी, थोड़ा लाभांश बढ़ जाएगा आप लोगों का। एक ये है। अच्छा जो लोग अब कहीं राहु ग्रह से त्रस्त हो रहे हैं, कहीं राहु ग्रह से त्रस्त हो रहे हैं कहीं, तो राहु ग्रह के लिए कल आप कर लीजिए, क्योंकि जब सूर्य महाराज को राहु ग्रस्त है ना, तो तभी सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो ओम राम राहुवे नमः, ये राहु ग्रह का आप मंत्र जप लीजिए जितना भी है। कई कालसर्प दोष से आप व्यथित हैं, अनेक दूसरी चीज से हैं, कई दोष से हैं, कई दूसरी चीजों से हैं आप, तो ओम राम
मंत्र आप बोल सकते हैं। आप ये ले लीजिए और इसके अतिरिक्त एक बहुत विशेष सामने रख के आप जल रखिए और उस जल को बाद में सूर्य, ये जल रखना है आपको सामने, एक प्रतिक्रिया है। एक आपको परात ले लीजिए, परात में जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा पुष्प डाल लीजिए। जब आप ये मंत्र करें उसमें एक दीपक प्रज्वलित कर लें आप देशी घी का, और उसके बाद आपका समाप्त हो जाए ग्रहण, और उस जल को उस ग्रहण उसके साथ साथ ही बाहर दे दीजिए और उस दीपक को उतना ही करिए कि थोड़ा सा दीपक प्रज्वलित हो और दीपक को भी बाहर रख दीजिए। ये बहुत विशेष एक कार्यक्रम होगा, एक बहुत विशेष आप लोगों के लिए विषय होगा। इसको आप करिए, आप बताइए। बोले बालाजी महाराज की